सरहद पार से आए घुसपैठिए जो दिन के उजाले में अपनी पहचान छिपा लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे से बच नहीं पा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी फोर्स ने छेड़ दिया है सबसे बड़ा अभियान, और वो अभियान है ऑपरेशन टॉर्च। योगी फोर्स की टॉर्च अब उत्तर प्रदेश में छिपे हर घुसपैठिए को बेनकाब करने में जुटी हुई है। हमें एकदम साफ सुथरा चाहिए। जी सर। आप कहाँ के निवासी हो? मुजफ्फरपुर के हो तो मुजफ्फरपुर का हमें कंफर्म बता दो, हम वहाँ से जांच कराएंगे तुम वहाँ के निवासी हो या नहीं हो। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। किस वंशज के हो? मतलब तुम्हारे दादा परदादा कोई है यहाँ? केंद्र सरकार की इसी 3D पॉलिसी का दूसरा नाम है यूपी के सीएम योगी का ऑपरेशन टॉर्च। उनके बच्चे से होंगे ना? बहन है इसकी बड़ी। और कल आप ऐसा करिए थाने में 10 बजे आप दोनों आदमी जो लोग ऐसे रह रहे हैं, जी सर, आप लोग भी मुमकिन हो। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। अंधेरा जो हमेशा सच को छुपाने की कोशिश करता है, और घुसपैठिए जो इसी अंधेरे को अपनी ढाल बना लेते हैं। मगर हर अंधेरा एक न एक दिन रोशनी से हार ही जाता है, क्योंकि टॉर्च सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सच्चाई की तलाश में निकली एक तेज नजर भी है। उत्तर प्रदेश के शहर शहर में जल रही टॉर्च अंधेरे का पर्दा चीरकर आगे बढ़ती है और हर उस कोने तक भी पहुंचती है जहां घुसपैठिए खामोशी के साथ छिपकर देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहे। यूपी की योगी फोर्स के लिए यह महज टॉर्च नहीं बल्कि एक भरोसा भी है। अंधेरे में कोई चाहे कितना भी छिप जाए, सच ज्यादा देर छुप कर नहीं रह सकता। आईडी बनाया? नहीं, हमारा गांव का सब। गांव का ही, पूरे वेस्ट बंगाल का ही। अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी की योगी सरकार ने कमर कस ली है, और इसी के साथ योगी फोर्स ने राज्य के शहर शहर में छेड़ दिया है ऑपरेशन टॉर्च, जो घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बन गई है। अभी तो जो सोच लिया कमाने खाने आए हैं, इसका तो गांव में है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ के रहने वाले? बर्धमान। यही रहता है नेताजी हम लोग का मदद ओपी सिंह। यूपी में ऐसा लग रहा कि रात सो नहीं रही। सरहद पार से आए बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अब तक चैन की नींद ले रहे थे, उन्हें योगी की फोर्स ने जगा दिया है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में झुकी झोपड़ियों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान साबित हो रहा है। पहली तस्वीर है मऊ की, दूसरी तस्वीर सहारनपुर की, तीसरी तस्वीर आगरा की और चौथी तस्वीर वाराणसी की। बिहार कहाँ के रहने वाली हो? यूपी की योगी फोर्स रात भर चेकिंग अभियान चला रही है, झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर लोगों के दस्तावेज जांच रही है, ताकि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दूसरे घुसपैठियों की पहचान की जा सके। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू ये ड्राइव बिल्कुल ही सर्जिकल स्ट्राइक की तरह सटीक है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से झुग्गी झोपड़ियां, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क किनारे बस्तियां और अस्थायी आवासों पर छापेमारी की है। आप जगह आधार कार्ड ना दिखाओ तो ओके मऊ की तस्वीरें देख लीजिए। योगी फोर्स झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे घुसपैठियों की पहचान के लिए सड़कों पर निकली है। रात के अंधेरे में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज को चेक किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अवैध रूप से घुसपैठिया रह तो नहीं रहा। जिला बीरभूम। यहाँ कब से रह रहे हैं? 30-35 साल से।
क्या कागज है आपके पास? सब है हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर छुपी। वाराणसी में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जली। जिले के आला अफसर सड़कों पर उतरे और जगह जगह संदिग्ध बस्तियों में पहुंच गए। रात के अंधेरे में इन झुग्गी झोपड़ियों में पड़ताल की। टॉर्च जलाकर परिवार के सदस्यों की गिनती की गई। शहर में 10 टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। गाँव में हम लोग को कुछ नहीं, कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं, 15 साल क्या कर रहे हैं? पुलिस ने करीब 50 झुग्गी झोपड़ियों की तलाशी ली, जिसमें अवैध तरीके से लोग बरसों से बसे हैं। यहाँ हम लोग तो गरीब है, हम लोग तो चारों तरफ भटकते हैं ना, कोई नहीं बैठा था, लेकिन हम लोग का भैया जी ने तो बहुत मदद की है, हम लोग को मदद करते हैं। वहाँ रहने वालों से आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर समेत उनकी नागरिकता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले, उन्हें पुलिस ने जांच सूची में शामिल कर दिया है। वाराणसी में आप देख सकते हैं, वाराणसी के सिगरा के माधवपुर इलाके में यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची हुई है, जहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के रहने का अनुमान लगाया गया था। और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से झोपड़ी बनाकर, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है और किस आधार पर वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाजमा बीबी। कहाँ से आई हैं आप? जिला बीरभूम। यहाँ कब से रह रही हैं? 30-35 साल से। क्या क्या कागज है आपके पास? सब है हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर छुपी, जो मेंबर लेता है वो सब है हम लोग के पास। घर जो है अस्थायी है? अभी तो सोच लिया कमाने खाने आए हैं, इस तो गांव में है, अब वहाँ हम लोग का पेट चलता नहीं, अभी रहते हैं, गरीब आदमी हम लोग को रहने देते हैं। आप किराए पर रहते हैं? जी नहीं, ऐसे रखा है हम लोग को मुसीबत के लिए, देखे कि गरीब आदमी है, ये लोग चल नहीं पाते हैं। कौन रखा है आपको? वो नेताजी रखा है, हम लोग के सहायता के लिए रखे हैं। नेताजी वही सामने गेट में रहता है। पार्टी के? पार्टी हमको नहीं मालूम है बेटा, कि हम लोग वोट तो गांव में देते हैं, यहाँ तो हम लोग जानते नहीं कौन पार्टी है। वोट किस गांव में देती हैं? अपना गांव में, जिला बीरभूम में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल? हाँ जी। अगर रहते हैं आप? हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल कहाँ के रहने वाली हैं? बर्धमान। वर्धमान से। यहाँ पर कब से रह रही हैं? 20-25 साल से हम लोग हैं। 25 साल से यहाँ रह रही हैं? जब नानी लोग बचे थे तब सब हम लोग हैं, मम्मी पापा हम लोग। आपकी उम्र कितनी है? तो 36 होगा। मैंने आप 10 साल की उम्र से यहाँ रह रही हैं। हाँ। आधार कार्ड वगैरह क्या क्या है? हाँ, आधार कार्ड है, ये हस्बैंड का है, हमारा है। अच्छा, तो ये कहाँ का है? वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का है। आपका क्या नाम है? हबीबा। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल का ही। कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम लोग का तो बहुत 40-45 साल हो गया है। जब हम छोटा 7 साल के था तभी हम आए हैं, हमारे बाप मालिक आए थे। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट तो वहाँ का है? हमारा गाँव का है। सब कुछ गाँव नहीं जाते आप? जाते हैं ना, महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल में, कोई नहीं बैठा था, लेकिन हम लोग का भैया जी ने तो बहुत मदद की है, हम लोग को मदद करते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है नेताजी? ऊपी सिंह। हाँ, अच्छा आदमी है, इंसान। से रखे आप? हम लोग को कम से कम हम लोग का 40 साल हो गया है। 30 से 35 फैमिली है, ये अधिकतर यहाँ बीरभूम वेस्ट बंगाल से ही आके यहाँ रह रहे, और इनका कहना है कि यहाँ हम ये कबाड़ बेचने की काम करते थे और कबाड़ की खरीदारी वगैरह ये करते थे, और इनका पूरा जानकारी कर रहे हैं कब से हैं इधर, ये किसने यहाँ आके बसवाया, और सारी जानकारी इनसे प्राप्त कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद आगरा पुलिस भी ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। रात हो या दिन घुसपैठियों की तलाश के लिए पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच रही और वहां रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।